आप हमारे यहाँ भी देख लो, आज भी पानी नहीं आया है। नहीं, मैं तो यहाँ का काम देखकर रिपोर्ट दूंगा। कहाँ किराएदार को तो पूरा ही देना पड़ता है, उसमें कोई रियायत नहीं होती है। मैं नहीं मानता कि पुण्य राज्य का दर्जा इस एरिया के विकास के लिए ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल, दिल्ली तो अनसेफ है ही। नमस्कार, मैं हूं अनुग्रह मिश्रा और आज दिल्ली बोली की टोली आ चुकी है आर.के. पुरम विधानसभा में। यहाँ पर हमारे साथ कुछ वोटर्स हैं, उनसे जानेंगे कि इलाके के सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं और वो किस मूड के साथ चुनाव में वोट करने जा रहे हैं। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि पिछले 10 साल में इस इलाके में सबसे बड़ा काम क्या हुआ है? यहाँ एक तो ये पार्किंग बनी है, जो ये थोड़ा सा मुझे ठीक लगा है कि पार्किंग नीचे हो गई, ऊपर पार्क बन गया, तो इससे गाड़ियाँ भी पार्क हो रही हैं और ऊपर बच्चों के लिए भी खेलने की जगह है। पार्क बना है, पार्किंग की समस्या काफ़ी बड़ी थी, क्योंकि पहले लोग यहाँ पे फ्लाईओवर के नीचे पार्क करते थे, तो चोरी आदि की समस्याओं से जूझना पड़ता था। अब वो सब चीज़ें बाहर है। उसके बाद से छठ पूजा को लेकर भी सरकार जो थोड़ी जागृत हुई है, तो बिहारियों के लिए विशेष व्यवस्था करनी शुरू कर दी है उन्होंने। मारा ना हुआ, हमारा पानी भी नहीं आ रहा इधर से 10 बदाम जा लिए। ये पता नहीं हमारा पानी पीछे तो कहाँ दे रखे और कहाँ नहीं। क्या दिल्ली की जनता फ्री पानी और फ्री बिजली के लिए वोट करती है? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरे लिए तो ये ठीक नहीं है एक्चुअल में। ये फ्री बिजली और फ्री पानी की जगह पर फ्री एजुकेशन और फ्री हेल्थ के लिए हेल्थ केयर होना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बस यही है, जो भी ये पानी है, ये बिजली है, यहाँ के जो मकान मालिक है उन्हीं के लिए है। बाकी नॉर्मल है, उनको सबको देना ही पड़ता है। किराएदार जो भी है उनको देना पड़ता है। कहाँ किराएदार को तो पूरा ही देना पड़ता है, उसमें कोई रियायत नहीं होती है, कोई माफ़ी नहीं होती है। और 9 रुपये बिजली का बिल यूनिट यहाँ पे देना पड़ता है। पानी फिर फ्री बिजली की समस्या की चाशनी जो एक समय चटा दी गई थी, वो अब उतनी पसंद नहीं आ रही है। क्यों नहीं पसंद आ रही है? क्योंकि आर्थिक रूप से सक्षम है लोग इस छोटी मोटी समस्याओं को झेलने के लिए। उसके बजाय अगर यहाँ सड़क, अच्छा स्कूल या फिर जो मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट था उसको और वृहद तरीके से बढ़ाया जाता, तो शायद दिल्ली की जनता ज़्यादा प्रोत्साहित होकर वोट करेगी आम आदमी पार्टी या किसी भी सरकार के पक्ष में। दिल्ली की जनता नहीं करती है, लेकिन हाँ कुछ हैं जो लालच अर्जंग होता है आदमियों में। लेकिन यहाँ पे बहुत कम परसेंटेज मेरे को ऐसा लगता है कि दिल्ली की पब्लिक इस बार इस चीज़ में वोट देगी। इस इलाके में ऐसी कौन सी समस्या है जो नई सरकार को सबसे पहले आते ही हल करनी चाहिए? एक तो यहाँ पर जो रोड्स आप देख रहे हैं और साथ में एनक्रोचमेंट है, ये बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर रोड बना लेते हैं लेकिन इसमें एनक्रोचमेंट है, कोई रास्ता नहीं है, गाड़ी जाने की जगह नहीं है, स्कूटी तक नहीं जा सकती इसमें। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये सबसे पहले इनको यहाँ से सब एनक्रोचमेंट हटाना पड़ेगा। सीवर में प्रॉब्लम है कि पानी जम जाती है यहाँ पे काफ़ी, जब बारिश होती है तो यहाँ पे पानी, हाँ यहाँ पे बारिश की पानी बहुत जम जाती है, निकलती नहीं है, 2-2 दिन तक नहीं निकलती। सीवर वगैरह का ये सड़क सही हो जाए और जो पुरानी जो गलियाँ हैं टूटी टूटी वो सही हो जाए, बस यहाँ के। सड़क और उसे खराब होने के पीछे के कारक, उसे कारक मुख्य रूप से यहाँ के लोकल निवासी हैं, जो पानी की पाइप या आपके अवैध पाइप डालने के लिए कहीं से भी प्राइवेट स्तर पे सड़क खुदवा देते हैं और फिर मिट्टी डाल के छोड़ देते हैं। सरकार इस पर ध्यान देती नहीं है, या उसे कह सकते हैं संबंधित अधिकारी उस पर ध्यान देते नहीं है, जिस वजह से ये समस्या हमेशा बनी ही रहती है। कि गलियों की सीवर लाइन नहीं डली और कुछ नहीं डला। आप खुद जाके एरिया में देखो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। हमारे इलाके में सबसे ज़्यादा समस्या पानी की है। पानी जो थोड़ा बाहर के एरिया में है वहाँ तो पानी आता है, अंदर तो आप हमारे यहाँ भी देख लो, आज भी पानी नहीं आया है। में जो यमुना का पानी लगातार जहरीला होता जा रहा है, साथ ही वायु प्रदूषण भी काफ़ी हद तक बढ़ा है। इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, ये तो एक तो लोग तो हैं ही इसके लिए जिम्मेदार, क्योंकि वो इंडस्ट्रीज़ हैं, उसका जो गंदगी है वो सब जारी है उसमें, और लोग भी उसको गंदा कर रहे हैं। लेकिन सरकार को चाहिए कि इसको रोकना चाहिए। तो जैसे दिल्ली गवर्नमेंट को ऐसा रोकना चाहिए इसको कि कितना पोल्यूशन हो रहा है। हमारी जो आस्था है यमुना के प्रति, इतनी आस्था है, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। सरकार को भी देखना चाहिए और पब्लिक को भी देखना चाहिए, क्योंकि इसमें पब्लिक भी काफ़ी गंदगी फैलाते हैं, ऐसा नहीं है। और एमसीडी वाले भी आने चाहिए उनको टाइम से, लेकिन आते नहीं हैं। कई दिनों तक ऐसे ही कूड़ा करकट जमा रहता है, रोडों पे भी रहते हैं और कई सारी चीज़ जलते भी रहते हैं। यमुना सबसे बड़ा आईना है सरकार के लिए, उसकी विफलता का। आप देख पाएंगे कि कितने वादे हुए, सरकार किसी की भी रही, यमुना हमेशा से प्रदूषित होती रही। उदाहरण के तौर पर अभी हम देखें, जो प्रयागराज में महाकुंभ लगा है, उसकी व्यवस्था देख लें। एक बड़ी आबादी वाला राज्य अगर वैसी व्यवस्था कर सकता है, तो दिल्ली में जहाँ सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर है, सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन होता है, इतने पैसे हैं, लोगों के पास सुविधाएं हैं, यमुना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है अगर करना चाहे तो। ये 2014 से लगातार बोल रहे हैं कि हम यमुना साफ करेंगे 5 साल में, अगले 5 साल में। फिर उन्होंने 19 में भी वही बोला कि अगले 5 साल में। अभी भी वो यही बोल रहे हैं कि अगले 5 साल में। तो इनके 5 साल कब आएंगे वो मेरे को तो समझ से बाहर है। इसी को लेकर लगातार मांग उठती रही कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देना चाहिए।
आपको क्या लगता है, हाँ या ना? हाँ बिल्कुल, ये तो पूर्ण राज्य का दर्जा तो देना चाहिए, क्योंकि उसमें एक पावर्स आ जाती है चीफ मिनिस्टर के पास में, और इसलिए उससे उसका यूज़ करके वो थोड़ा सा सुधार कर सकता है। काफ़ी सही रहेगा, मतलब डिपेंड नहीं रहेगा किसी कोई भी डिसीजन लेने पे कि केंद्र से डिपेंड नहीं रहेगा, खुद से डिसीजन ले सकता है, तो उसमें थोड़ा सा काम में प्रोग्रेस ज़्यादा होगा। मैं नहीं मानता कि पूर्ण राज्य का दर्जा इस एरिया के विकास के लिए ज़रूरी है। अगर मंशा हो तो काम कभी भी हो सकता है। उल्टा इसको तो फ़ायदा है, ये केंद्र के द्वारा भी के अधीन भी है और राज्य सरकार के भी अधीन है। अगर दोनों एरिया को अपने अपने एरिया को बांट के ये लोग सही तरीके से काम करें तो काम तो बिल्कुल आधा हो जाएगा। आधा काम करना ज़्यादा आसान होता है। एक पुलिस मैनेज कर रहा है, एक प्रशासन मैनेज कर रहा है, करे तो सही, करना तो चाहें, लेकिन यहाँ तो आरोप पर प्रत्यारोप का दौर चलता है। मैं नहीं चाहता कि दिल्ली को पूर्ण राज्य मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज हैं। यहाँ पे पॉलिटिकल भी सारी राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री, जितने भी गेस्ट आते हैं सारे वो यहाँ हैं, एम्बेसीज यहाँ हैं। तो मेरे को नहीं लगता फिर एक वो स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर स्टेट इतने अच्छे से संभाल पाएगा जैसा सेंटर हैंडल कर लेता है। ऐसा मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए दिल्ली को। कि अगर हम दिल्ली को भी स्टेट बना देते हैं तो दिल्ली का महत्व क्या रह गया? कोई महत्व नहीं है, ख़त्म है। के विधायक हैं, क्या वो आप लोगों के बुलाने पर क्षेत्र में आते हैं? आपकी मुलाकात हो पाती है उनसे? नहीं नहीं, कभी नहीं हुई अभी तक तो, अभी तक तो नहीं हुई कभी। नहीं ऐसा कुछ नहीं, अभी तक तो कोई ऐसा ना हुआ। कभी नहीं मिला, कभी नहीं आया भी नहीं है, मिला भी नहीं है। सिर्फ चुनाव के समय, चुनाव के अलावा कभी उनके दर्शन नहीं होते। नहीं मिल पाते हम उनसे। हमने कई बार अपनी पानी की समस्या के लिए भी हम कई बार जाने की ट्राई की, हमने कई बार टाइम भी मांगा है, लेकिन हमें कभी टाइम नहीं मिला वहाँ पे। आता है तो वैसे आया, कभी अपने पर्सनली काम के लिए गांव के अंदर आया तो आया, नहीं तो वैसे तो मेरे को लगता नहीं है वो काम के लिए किसी से मोहल्ला सभा करी हो या कुछ करा हो। आपको दिल्ली अनसेफ लगती है और इस इलाके में क्या क्राइम की घटनाएं बढ़ी हैं? हाँ बिल्कुल, दिल्ली तो अनसेफ है ही। सबको सब पता है, किसको कहाँ, प्रशासन को भी पता है कहाँ क्या मिलता है, सब भी मिलता है। नशा का सामान सारे मार्केटों में मिल जाता है। सेफ तो है, सारे लोग अनसेफ है, ऐसा नहीं है कि सेफ है। कभी भी कुछ भी होने लगता है, लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं। जो लोकल लोग हैं ये तो करते रहते हैं। सेफ है, लेकिन तुलनात्मक अध्ययन करें तो बाकी राज्यों की तुलना में दिल्ली बहुत सेफ है, बहुत सुरक्षित है। रात में 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे आप जब भी चाहें आपको यहाँ सवारी मिल जाती है। आप सुरक्षित हैं क्योंकि पुलिस मौजूद है। इस मामले में मैं कहूँगा कि दिल्ली उतनी अनसेफ नहीं है। हाँ, अगर बाकी राज्यों से तुलना करें तो दिल्ली बहुत अच्छी है, बहुत बेहतर है। सेफ तो नहीं कह सकते, और मेरे को लगता नहीं है मैं आज बाहर के बारे में नहीं बोल सकता, लेकिन हमारे एरिया में तो क्राइम नहीं है कोई ज़्यादा ऐसा। हाँ, ऐसा कोई एरिया होगा नहीं जहाँ क्राइम होता नहीं थोड़ा मोटा, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा कोई क्राइम का कोई इश्यू नहीं है। दिल्ली में लोकसभा चुनाव में बीजेपी और विधानसभा चुनाव में आप, लेकिन दिल्ली से कांग्रेस क्यों हो गई साफ? कांग्रेस की बहुत सी गलतियां हुई पहले, उन्होंने जो राज किया तो उसमें बहुत सी गलतियां की उन्होंने, और वैसे भी कोई ऐसा नेता नहीं है उनके पास जो उसको सशक्त नेता चाहिए इसके लिए, तो ऐसा नेता भी नहीं है उनके पास। बस कोई चेहरा नहीं है ना उनके पास, चेहरा नहीं के कारण वो साफ है। उनके पास कोई लीडर सही नहीं है, उनके पास कोई लीडर नहीं है जो जिनको हम कर सकें। कांग्रेस की छवि उसकी पॉलिसी के कारण खराब हुई है। वो उसकी जो छवि है लोकल क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिल जाना, वो उसकी अपनी वैल्यू को डाइल्यूट कर देती है। वो एक सशक्त पार्टी के रूप में उभर ही नहीं पाती है। जब वो किसी की बैसाखी ले लेती है तो वो उस फॉर्म में आगे नहीं बढ़ पाती जिस फॉर्म में बीजेपी बढ़ती। जो दिल्ली गवर्नमेंट ने उस टाइम में, कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया था फर्स्ट इलेक्शन में, वो कांग्रेस के लिए आत्मघाती साबित हुआ है। अब वो लगता नहीं है कि उसको अब वो हैंडल कर पाएंगे। देखा गया है कि लोकसभा चुनाव में लोग बीजेपी को चुनते हैं, वहीं विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट करते हैं। ऐसे दिल्ली के वोटर अलग अलग ट्रेंड के हिसाब से वोट क्यों करते हैं? लोग अपना अपना जो अपना फायदा लगता है अब उसी को वोट देते हैं। कोई भी पार्टी हो, जो उसे अच्छा लगेगा उसी को वोट देते हैं। हाँ, अपने अपनी फ़ायदे के लिए ही देखते हैं कि किन से क्या फ़ायदा मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना डिसीजन लेते हैं और वोट डालते हैं। देश की जब बात आती है तो लोग को एक सशक्त नेता चाहिए जो इंटरनेशनल लेवल पर हमें प्रेजेंट कर सके, हमें दिखा सके, हमें बता सके, सही मायने में भारत को प्रस्तुत कर सके। और जब दिल्ली की बात आती है तो यहाँ लोग ऐसा नेता ढूंढते हैं जो कि उनसे जुड़ा हुआ हो, यहाँ की व्यवस्था को समझ रहा हो। इसलिए वो उन विधायकों को चुनना पसंद करते हैं जो कि निजी समस्याओं को जानता हो, पानी, बिजली, रोटी, रोजगार, इन चीज़ों के लिए। इसलिए दिल्ली की जनता जो है, और दिल्ली ही नहीं अन्य राज्यों में भी यही ट्रेंड आपको इसी के लिए देखने को मिलता है कि क्षेत्रीय पार्टियां हावी हैं क्योंकि वो लोकल समस्याओं को समझती हैं। इस बार मेरे को लगता है कि ये ट्रेंड भी चेंज होगा इस बार लगता है कि सेंटर के साथ साथ स्टेट में भी गवर्नमेंट चेंज होगी। जब आप वोट करने जाएंगे 5 फरवरी को, तो आप क्या देखेंगे? सीएम का चेहरा देखेंगे, कैंडिडेट देखेंगे, या फिर पार्टी देखकर वोट करेंगे? नहीं, मैं तो यहाँ का काम देखकर वोट दूंगा। हम देखेंगे जो जैसा काम करेगा हमारा उसी हिसाब से मनोज और वोट जाएगा।
काम के अकॉर्डिंग ही हम वोट डालेंगे, काम के काम चलेगा, बिल्कुल ही काम चलेगा। फिलहाल जो काम है वो संतुष्टिजनक नहीं है, तो शायद बदलाव भी चलेगा। इस बार हम कैंडिडेट देखेंगे और पार्टी देखेंगे। हमें सीएम कोई भी हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है।